ऐसी जुलाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग रामधारी श्री दिनकर जी द्वारा रचित कविता कोई अर्थ नहीं की व्याख्या को देखेंगे। और इस कविता में समझ में आएगा कि अगर जिस समय हमें जिस चीज़ों की ज़रूरत है और वह चीज़ हमें नहीं प्राप्त होती है समय पर, तो फिर उसका उतना अर्थ नहीं रह जाता है हमारे जीवन में। बाद में जब मिलता है तो उतना अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि जिस समय ज़रूरत थी उस समय मिला नहीं, और जब मिला तो ज़रूरत ही नहीं है ना। तो देखते हैं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर में, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष के अकॉर्डिंग हमें सफलता ना मिले, हमें फल ना मिले, तो हमारा अंतर्मन टूट जाता है। उसके बाद अगर बाद में एक समंदर की भांति गहराई भरी सुख मिल जाए, तो उतना अर्थ हमारे जीवन में नहीं रहता, क्योंकि जिस समय जरूरत थी उस समय तो मिला नहीं, है ना। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जैसे किसान वर्ग फसल को उगाया है और फसल को जब जल की जरूरत है उस समय उसे जल नहीं दिया जा रहा है, तो क्या होगा? पानी के बिना सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, तिनका तिनका बन के गिर पड़ेगा। उसके बाद होने वाली वर्षा का क्या अर्थ रह जाएगा उस फसल के लिए? कुछ नहीं, क्योंकि वह फसल जो बर्बाद होने था वो हो ही गया। जिस समय उसे पानी की जरूरत थी उस समय तो मिला नहीं, तो जल की कमी से वह नष्ट हो चुका है। बाद में अगर बहुत ही बौछार वर्षा हो रही है तो फिर उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उस फसल के लिए वह कुछ भी उपयोगी नहीं है। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। देखिए कितनी अच्छी बात कही जा रही है। कोई भी हमारा संबंध है ना, जो भी रिलेशन है, अगर हमें दुख का सामना करना पड़ रहा है, उस समय हमारे बीच वह खड़ा नहीं है, क्योंकि उस समय तो लोगों की जरूरत होती ही है, तो उस समय अपना मुख वह मोड़ चुका है। उसके बाद अगर सुख में हमारे बीच वो खड़ा हो गया है, सुख में हमारे बीच वो है, तो उस संबंध का कोई अर्थ नहीं रह जाता है ना, कोई अर्थ रह ही नहीं जाता है जीवन में। जैसे आगे हम लोग फिर देखते हैं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब हम छोटी छोटी खुशियों को ही नहीं जी पा रहे हैं और वह खुशियां हमारे जीवन में प्रतिदिन निकलती जा रही है, तो फिर सुख का नित्य प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या पता आएगा नहीं आएगा। जो पल है वह तो गुजर ही जा रहा है, दुखी से ही गुजर जा रहा है, इसको क्या अर्थ रहेगा? कुछ नहीं। आगे देखते हैं। मन कटुवानी से आहत हो। कटुवानी मतलब कठोर वचन, जो कि बोलना नहीं चाहिए, और शायद हो सकता है एक ऐसी वाणी जो आपके अंतर मन को आहत पहुंचा दे, दुख पहुंचा दे, ऐसी वाणी। मन कटुवानी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अगर कोई व्यक्ति कटु वाणी बोल दे तो उस हृदय आहत हो जाता है, दुख पहुंच जाता है, तो फिर अगर बाद में प्रिय वचन, बहुत ही प्रिय वचन का सेतु बांध के रख दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उस कटुवाणी जो पहले वो बोल चुके हैं कटुवाणी, उससे हमारा जीवन, हमारा हृदय जो है वो आहत पहुंच चुका है, हमारे हृदय में आघात लग चुका है। और इस पंक्ति में एक रहीम का दोहा याद आ जाता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पर, है ना। अगर देखे तो रहीम जी भी इसी तरह इस पंक्ति की भांति ही कह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का धागा को मत तोड़ो। अगर टूट गया तो अगर आप उसे जोड़ना चाहते हैं तो भले ही जुड़ जाएगा, लेकिन बीच में गांठ जो है वो पड़ ही जाएगा, और उस गांठ को आप कभी खत्म नहीं कर सकते, और खत्म भी तभी होगा जब उसे आप खोलिएगा तो वो टूट जाएगा फिर से, है ना। ये देखते हैं। सुख साधन चाहे जितने हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगी रोगों का घर हो, फिर उन अगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सोचिए, आपके जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत ही ऐशो आराम है, लेकिन अगर आपका काया यानी शरीर ही रोगों से घिरा हो, तो उस अनगिनत सुविधाओं का आप क्या कीजिएगा? क्योंकि शरीर ही
आपका स्वस्थ नहीं है, कहा जाता ना हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही हमारा धन है। अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा शरीर जो है वो भली भांति हर एक गतिविधि कर रहा है, हम बीमार नहीं है, तो फिर हर एक सुख सुविधा का हम अच्छे से आनंद ले पाएंगे। लेकिन हमारा शरीर ही रोगों से घिरा हुआ है, तो फिर चाहे जितनी भी सुविधाएं हो, वह हमारे लिए कोई अर्थपूर्ण नहीं प्रतीत होगी, है ना। तो आशा करते हैं यह कविता आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की थी।